आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, इस भाई को कोर्स करना हो वो आके टेलीग्राम पर मैसेज करे या व्हाट्सएप पर मैसेज करते भाई, उसको ज़रूर मैसेज किया जाएगा, उसको रिप्लाई दिया जाएगा। भाई ये कोर्स बहुत आसान कोर्स है। 10 दिन का कोर्स है निफ्टी बैंक निफ्टी का, और 11 स्ट्रेटजी है जो भाई भयंकर है, जो निफ्टी बैंक निफ्टी को चलाती है। ठीक है, ये सारी बातें आपको कोर्स में आके समझ में आ जाएगी। अब हम ये बात करते हैं, पहले तो कल कल हमने क्या बोला था। ठीक है, हमने बोला था कि अगर फ्लैट ओपन हो और ऊपर निकलना शुरू करे, कहाँ तक ऊपर निकलना शुरू करे, ये वाली जो कैंडल का हाई है ना, इन कैंडलों का जो हाई था, हमने बोला था ये अगर ब्रेक कर देगी तो हम कॉल साइड चले जाएंगे भाई। लेकिन आज क्या हुआ, आज फ्लैट ओपन नहीं हुई, अच्छा खासा गैप अप लग चुका। और गैप लगने के बाद 15 मिनट की कैंडल जो बनी वो अच्छी खासी बुलिश बनी। दूसरी कैंडल भी ऊपर निकलना शुरू कर गई, तो हम कॉल साइड गए। और कॉल साइड कहाँ तक गए, 50 दिन की मूविंग एवरेज तक गए। और 50 दिन की मूविंग एवरेज तक का हमने टारगेट भी रखा, हमने प्रॉफिट भी किया। हमने यही बोला था कि अगर गैप अप ओपन भी हो चुकी, तो अगर 15 मिनट की कैंडल का जो अच्छी कैंडल मिल गई, यानी कि पॉजिटिव कैंडल मिल गई और उसके हाई को ब्रेक करती है, तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। और टारगेट हमारा रहेगा भाई 50 दिन की मूविंग एवरेज और ये डॉट वाली मार्किंग, फर्स्ट टारगेट। क्यों मैं चलिए बोल रहा था डॉट वाली मार्किंग की, इसके बाद अगर ब्रेक हो गई डॉट वाली मार्किंग तो गैप फिल होने वाला शुरू हो जाएगा, जिससे हम अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब ब्रेकआउट तो हुआ, लेकिन दूसरी कैंडल उससे ऊपर क्लोज नहीं हुई, तो हम यहाँ होल्ड रहे, कुछ नहीं हुआ। हमें यहाँ कैंडल हमें पॉजिटिव मिल गई भाई, कहाँ, 50 दिन की मूविंग एवरेज पर। और गैप हमारा फेल भी हो, डॉट वाली मार्किंग हमारा ब्रेक भी हो चुका था। तो हमने यहाँ कॉल साइड गए, और कॉल साइड हम अच्छा खासा हमने कॉल साइड भी फिर दोबारा से ट्रेड में प्रॉफिट लिया हमारा। ये देखो, मैंने यही बोला था कि फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो गैप होता है ना, उसका फर्स्ट टारगेट जो होगा वो उसका हाफ होगा। ठीक है, और हमारा अगर देखें प्रॉपर आज के ये जो हाई बनाया ना इस कैंडल का, और इस कैंडल का भी जो हाई है कल के लो के बराबर है। ठीक है, वहीं से गिरना शुरू हुई थी। ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं। अब देखते हैं हम सोमवार को क्या होता है निफ्टी बैंक निफ्टी का। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी यही था, बैंक निफ्टी में भी यही था, हमने जो बोला था वही हुआ है। और जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती भाई, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, चलते हैं भाई। 30 अक्टूबर को सोमवार को निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी क्या करेगी उसके बारे में बात कर लेते। देखो, अगर फ्लैट ओपन होना, अगर आपने देखा होगा तो लास्ट की कैंडल ग्रीन सिग्नल दे के गई हुई है, और 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके क्लोज हुई है ऊपर की ओर। दूसरी कैंडल अगर फ्लैट ओपन और फ्लैट ओपन होने के ऊपर निकलना शुरू करे, या बात ध्यान रखना, आज का हाई बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए। क्यों, क्योंकि पीछे से रेजिस्टेंस है और आज का भी रेजिस्टेंस इसने बना दिया। तो आज का हाई और कल का लो, यानी कि आज का हाई और कल का लो, ये वाला परसों का लो, यानी कि ये सब रेजिस्टेंस ये ब्रेक होने चाहिए दोनों, तो हम कॉल साइड जाएंगे। कैसे जाएंगे, उसी कैंडल को मार्किंग कर लेंगे और दूसरी कैंडल पर हम ट्रेड लेंगे। कहाँ तक का हमारा ट्रेड रहेगा। अब देखो, ये भी सेलिंग एरिया है भाई, ये भी तो सेलिंग एरिया है यहाँ तक का। तो कॉल साइड वैसे ट्रेड नहीं बनता, लेकिन हम ट्रेड लेंगे भाई ज़रूर, हम स्कैल्पिंग करेंगे। ये लो ब्रेक होता है और आज का हाई ब्रेक होता है, और ये रेजिस्टेंस टूटता है, तो हम कॉल साइड जाएंगे। कॉल साइड जाने का हमारा टारगेट रहेगा 19,137 का। ठीक है, और अगर आपको दिखे कि ये स्विंग जो है ना, ये ब्रेक हो जाए, तो हम कॉल साइड जाएंगे। लेकिन भाई कॉल साइड सीधी सी बात है, आप स्कैल्पिंग करना। 19,137 तक का ही टारगेट मैं बता रहा हूँ, तो हमारा टारगेट यही रहेगा। हाँ, अगर ये ब्रेक कर जाए 19,137, यानी कि 19,150 पर चली जाए, तो 150 पे जाने तक ये स्विंग आ जाएगा, तो यानी कि कॉल साइड बस एक ही ट्रेड मिलेगा। लेकिन अगर आपको गैप अप लग जाए, कहाँ गैप अप लगे, सबसे मैंने कहाँ गैप अप लगे, 19,175 के आसपास। ठीक है,
अगर 19,175 के आसपास गैप अप लग गया या इस सेलिंग एरिया में गैप अप लग गया और आपको मिल गई कैंडल नेगेटिव, फर्स्ट कैंडल, दूसरी कैंडल उसका लो ब्रेक कर रही है, ठीक है, दूसरी कैंडल उसका लो ब्रेक कर रही है, तो हम पुट साइड जाएंगे, ठीक है। पुट साइड कहाँ तक जाएंगे, सबसे मैंने आज के हाई तक का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, क्लोजिंग भी यही है, ठीक है, क्लोजिंग भी यही है, तो हमारा जो टारगेट रहेगा फर्स्ट वो आज का हाई रहेगा, ठीक है। अगर भाई फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर जाए तो हाँ हमें अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है पुट साइड, ठीक है। 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो जानी चाहिए और उस कैंडल को मार्किंग करना है आपको, दूसरी कैंडल जैसे ब्रेक हो तो हम पुट साइड जाएंगे। पुट साइड जाने का जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 18,977 का, ठीक है, 18,977 का, ध्यान रखना। अब देखो ये अगर आपको दिख रहा है एम पैटर्न, दिख रहा है एम पैटर्न, अगर ये बनना शुरू हो चुका यानी 50 दिन की मूविंग एवरेज आपको बता देगी कि बनेगा या नहीं बनेगा, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करे तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि बनेगा, दूसरी कैंडल उसके नीचे ब्रेक करे तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं भाई। जो टारगेट रखेंगे 19,977 का, 19,977 का जो टारगेट मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ से रिटेस्ट होगा एम पैटर्न और फिर यहाँ से गिरेगा, ठीक है, फिर यहाँ से ज़रूर गिरेगा भाई, एम पैटर्न बनेगा। तो एम पैटर्न कहाँ तक रिटेस्ट होता है, यहाँ तक का रिटेस्ट होता है, तो जब यहाँ से दोबारा यहाँ तक आ जाए तो हम दोबारा से पुट साइड जाएंगे, टारगेट रखेंगे हम, टारगेट मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये जो एम पैटर्न का ये बीच का हिस्सा ये मैं नाप रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, 19,074 और हम इसकी बात करें 19,015, यानी कि 50 पॉइंट का हमारा टारगेट फिर रहने वाला है, ठीक हो गया। अगर भाई गैप डाउन लग जाए आज के लो के पास, यानी कि जहाँ आज का लो है वहाँ लग जाए या थोड़ा बहुत उसके ऊपर भी लग जाए, जब भी चल जाएगा काम। हो सकता है पहली कैंडल ही यहाँ से निकल यहाँ तक ही आए और वही ऊपर निकलना शुरू हो जाए, ठीक है, पहली कैंडल नीचे आए दूसरी कैंडल वही कैंडल ऊपर हो जाए, तो जैसे ही हाई ब्रेक करते ही दूसरे कैंडल इस वाली कैंडल के जो पहले क्लोज हुई थी, ठीक है, तो हम कॉल साइड जाएंगे और फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 50 दिन की मूविंग एवरेज, ठीक हो गया। अब चलते हैं भाई बैंक निफ्टी की तरफ। ये देखो भाई बैंक निफ्टी पे भी मैंने बोला था कि अगर गैप अप लगे, गैप अप लगने के बाद हम कॉल साइड जाएंगे और 50 दिन की मूविंग एवरेज तक का हमारा टारगेट रहने वाला है, लेकिन गैप अप भी भाई 50 दिन की मूविंग एवरेज पर लगा तो इसमें ट्रेड नहीं मिला मेरे हिसाब से, ठीक है, ना मैंने किया इसमें। क्यों नहीं किया, एक तो इसका जो ये गैप था ये बहुत कम था पहली बार, ठीक है, और जो इसका मेरा कहने का मतलब ये जो गैप अप ये खुला है ना, बस गैप अप ने ही सारा का सारा मामला फिट कर दिया बस, ठीक है। तो ट्रेड अगर हमें अपनी स्ट्रेटजी पे लेते तो इसमें नहीं मिला, हाँ शाम को एक ट्रेड मिला बस, यहाँ से अगर किसी ने लिया होगा इस कैंडल पर, ठीक है, इस हैमर कैंडल पर 50 दिन की मूविंग एवरेज पर एक हैमर बनाई, उस पर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो उसे प्रॉफिट जरूर हुआ होगा, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं भाई। अब देखो फ्लैट ओपन और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे, ठीक है, कहाँ तक ऊपर निकलना शुरू करे, यो जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, ये एक रेजिस्टेंस की कैंडल है, ठीक है, सेलिंग एरिया की कैंडल है, ये ब्रेक हो जानी चाहिए, ठीक है। क्या इसकी ब्रेक की अगर मैं आपको बताऊं, 42,877 का हिसाब ब्रेक हो जाना चाहिए ऊपर की ओर, ठीक है, उसी कैंडल को मार्किंग करेंगे और दूसरी कैंडल का वेट करेंगे ऊपर निकलने का, तो हमें अच्छा खासा टारगेट मिलेगा 200 दिन की मूविंग एवरेज तक, ठीक है। गैप अप लग गया 200 दिन की मूविंग एवरेज पर और 9:18 वाली स्ट्रेटजी आपको मिल जाए तो, या मिले या ना मिले फिर भी हमें पुट साइड ही जाना है, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल को मार्किंग करेंगे जो 200 दिन की मूविंग एवरेज पर ओपन होगी या गैप अप ओपन होगी, नहीं सॉरी, या उसके आसपास गैप ओपन होगी, क्योंकि ये एरिया क्या है, सेलिंग एरिया है जो यहीं तक का है 200 दिन की मूविंग एवरेज तक का, ठीक है। ये भी एक रेजिस्टेंस है जो आ रहा है पीछे से, तो और 200 दिन की मूविंग एवरेज भाई यही है, तो हमें यहाँ मिले तो हम पुट साइड जाएंगे। पहली कैंडल नेगेटिव होनी चाहिए, दूसरी कैंडल उसका लो ब्रेक करे तो हम पुट साइड जाएंगे। टारगेट रहेगा हमें बहुत अच्छा टारगेट मिलने वाला है गैप फिल तक का, यानी कि बड़े गैप अप में बड़े गैप मिल जाएगा तो हमें अच्छा खासा ट्रेड मिल जाएगा, प्रॉफिट भी भयंकर होगा,
ठीक है भाई। फ्लैट ओपन और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू करें, कहाँ तक जाए 42,633 तक का, और 50 दिन की मूविंग एवरेज दोनों ब्रेक हो जानी चाहिए। वही कैंडल आपको मार्किंग करनी है। जैसे ही दूसरी कैंडल नीचे ब्रेक हो तो हम पुट साइड जाएंगे। पहला टारगेट रहेगा आज का लो, ठीक है, आज का लो रहने वाला है। दूसरा, अगर ये ब्रेक हो जाए तो टारगेट रहेगा फिर कल की क्लोजिंग का, ठीक है। कल की क्लोजिंग क्या है मैं आपको अगर बताऊँ, 42,288 का, 42,288 का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, या हम सेकंड ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से कभी भी रिकवरी आ सकती है, बात ध्यान रखना, ठीक है। गैप डाउन ओपन हो भाई आज के लो के पास, कहाँ लो 42,482 पर अगर ओपन हो रही है, यानी कि आज के लो के पास, और आपको कैंडल मिल गई पॉजिटिव कैंडल, तो हमें करना क्या है, वही कैंडल हम मार्किंग करेंगे। जैसे ही ऊपर निकलना शुरू करें तो हम दूसरी कैंडल में ट्रेड लेंगे भाई, ठीक है। इसमें भी एम पैटर्न बनने वाला ही है भाई। अगर बन गया, ये 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हो गई तो एम पैटर्न बन जाएगा, सीधी सी बात है। फ्लैट ओपन होने के बाद या छोटा मोटा गैप डाउन लग जाए इसी 50 दिन की मूविंग एवरेज पर, और वही कैंडल नेगेटिव बन जाए, जब भी बन जाएगा, जब भी हम पुट साइड जाएंगे, ठीक है। हाँ, डाटा चेक कर लेते हैं अगर अपडेट हुआ होगा। ऑप्शन चेन चेक करेंगे, डाटा तो चेंज नहीं हुआ होगा। ऑप्शन चेन चेक हाँ करते हैं, पीसीआर डाटा चेक कर लेते हैं भाई। सॉरी यार, खुल जा सिम ऑप्शन चेन का सिम। ये देखो भाई, वीडियो अगर समझ में आ जाए आपको तो लाइक करना, और अगर समझ में ना आए तो दोबारा से समझना, फिर ट्रेड करना, यानी कि समझने के बाद ही ट्रेड किया करो। अगर मेरी वीडियो भी नहीं आपको समझ में आ रही तो दूसरे भाई की वीडियो देख लिया करो, ठीक है। 19,200 पर अगर गैप अप लगे कल, यानी कि सोमवार को, तो हम पुट साइड जाएंगे ऑप्शन चैन के हिसाब से। 19,200 पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ सेलिंग एरिया ज़्यादा है, 1,32,000 और यहाँ 17,000 है कुल। तो 19,200 पर अगर गैप अप लग जाए, ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है निफ्टी के लिए, कुल 150 पॉइंट है। 150 पॉइंट अगर ऊपर खुल गई तो 200 पे खुल जाएगी, सीधी सी बात है। ये देखो 19,050 के आसपास ओपन यानी कि क्लोज हुई है, तो समझे भाई मेरी बात। और अगर गैप डाउन ओपन हो कहाँ, 19,000 पर, 19,000 पर अगर गैप डाउन हो ओपन हो, यानी कि 50 पॉइंट नीचे, तो 1,16,000 हैं पुट राइटर जो निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले हैं, और मुकाबले पे 86,000, यानी कि हम यहाँ से फिर कॉल साइड जाएंगे, ठीक है। पीसीआर डाटा तो अभी नेगेटिव है भाई, पीसीआर डाटा नेगेटिव है। ये देखो 14,74,000 निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले, और 18,12,000 निफ्टी को नीचे लेके जाने वाले। बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं, ये रहा यहाँ। बैंक निफ्टी 43,000 पर अगर गैप अप लग जाए बैंक निफ्टी का, तो भाई 1,44,000 है इस पर कॉल राइटर जो बैंक निफ्टी को नीचे लेके जाने वाले हैं, और 50,000 है कुल मुकाबले पे, ठीक है। और अगर गैप डाउन ओपन हो 42,600 पर, ठीक है, 42,600 पर अगर गैप डाउन ओपन हो तो, या 500 पर गैप डाउन ओपन हो, या 600 पर गैप डाउन ओपन हो, तो हमें पुट साइड कॉल साइड जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि देखो 96 लाख है बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले लोग, और अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी खतरनाक है। ये देखो वॉल्यूम दिख रही है 38 लाख की, और यहाँ देखें 41,000 है कुल बैंक निफ्टी को नीचे लेके जाने वाले ओआई। और अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी कुल 49,000 है, 49 लाख है भाई वॉल्यूम तो इसकी। अरे ऊपर की है 33, वॉल्यूम बराबर है। वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम बराबर ही है, ठीक है।
वॉल्यूम का भी बहुत बड़ा इशू होता है। देखो यहाँ देख लो, यहाँ 36 लाख वॉल्यूम है, 46,000 66,000 यानी कि 43,300 पर। और अगर इधर की बात करें वॉल्यूम की तो कुल 10,77,000 है। ठीक है, पीसीआर डाटा भी चेक कर लो, कोई बात नहीं है। पीसीआर डाटा नेगेटिव है भाई। 20,30,000 लोग हैं जो बैंक निफ्टी को नीचे लेके जाने वाले हैं, और 22,02,000 लोग हैं जो निफ्टी को नीचे लेके जाने वाले हैं। 20,30,000 लोग हैं जो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने वाले हैं। तो प्रॉपर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो देख लेना। अगर जब भी समझ में ना तो भाई कॉल मतलब मैसेज कर देना, ज़रूर रिप्लाई दूंगा भाई उसका। कोर्स करने के लिए अगर आपको आना है तो नया बैच शुरू होने वाला है भाई, आप आ सकते हैं। नया बैच की अभी तारीख तो वैसे कोई नहीं रखी गई डेट, लेकिन जो बेंच चल रहा है वो ख़त्म होने वाला है। तो किसी भाई को अगर कोर्स करना है वो आ सकता है भाई। ठीक है, जय हिंद जय भारत।